नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025-26 की पूरी डिटेल के बारे में। इस बजट में आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, फार्मर्स और स्टूडेंट तक सबके लिए क्या किया है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा, और ये बजट ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पर कैसे इम्पैक्ट डालेगा। सब कुछ एकदम सिंपल और इन्फॉर्मेटिव तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025-26 के ओवरऑल ओवरव्यू की। इस बार का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है और ये बजट मोदी गवर्नमेंट का फाइनल फुल फ्लेज बजट है बिफोर 2026 लोकसभा इलेक्शंस। इस बजट का फोकस विकसित भारत 2047 विजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। टोटल बजट आउटले 48 लाख करोड़ का रखा गया है, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 7% जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करना और फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है, जो ग्रेजुअली कम किया जा रहा है। आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टैक्स रेट्स। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए टैक्स रिबेट 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। एमएसएमईज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% पर मेंटेन किया गया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप्स को 5 साल तक का टैक्स हॉलिडे दिया गया है। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट सस्ते होने वाले हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जबकि इंपोर्टेड लग्जरी कार्स, गोल्ड, सिगरेट्स और अल्कोहल पर ड्यूटी इंक्रीज की गई है। एसेंशियल मेडिसिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल पर जीएसटी एग्जम्पशन दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। इंडियन रेलवेज के लिए 3 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें 200 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च होगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन हाईवेज पर 5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। एविएशन और अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी बूस्ट दिया गया है, जिसमें 50 नए एयरपोर्ट्स अपग्रेड होंगे और मेट्रो एक्सपेंशन के लिए मेजर फंडिंग एलोकेट की गई है। एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की इंस्टॉलमेंट 8,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दी गई है। जीरो बजट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट दिया जाएगा और सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स रखे गए हैं। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी बजट का एक बड़ा फोकस है। 500 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। स्कूल्स और हायर एजुकेशन फंड बढ़ाया गया है। पीएलआई स्कीम का एक्सपेंशन किया गया है। नए स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए फंडिंग दी गई है और 10 लाख नई जॉब क्रिएट्स करने का प्लान अनाउंस किया गया है। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और एआई बेस्ड रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस को एनहेंस करने का प्लान है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन रेगुलेशन के लिए नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को भी बजट में इंपॉर्टेंस दी गई है। सोलर और वाइंड प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के लिए 30,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ओवरऑल ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड और फ्यूचरिस्टिक है। मिडिल क्लास के लिए रिलीफ लिमिटेड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी को बड़ा पुश दिया गया है। इकोनॉमिक और जॉब मार्केट पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। आपको ये बजट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।